हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी एग्ज़ाम अड्डा। मैं यूट्यूब पे नई हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वीडियोस कैसे बनाए जाते हैं, क्या करना होता है, कैसे करना होता है। बस वीडियो बनाना सीखी हूँ और उसको अपलोड करना सीखी हूँ, बस और कुछ नहीं आता। तो बस मन में यही है कि जब मैं भी रिलीज़ कर रही थी तो मेरे को तो बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, क्योंकि मैंने मेहनत भी बहुत की। लेकिन जब मैं रिलीज़ कर रही थी तो मैं जब अपने हेल्प के रिगार्डिंग यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढती थी तो मुझे वीडियोस मिलते नहीं थे जो मुझे मेरे मतलब मुझे जो गाइड कर सके बेसिकली। ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है, प्रैक्टिकल कैसे करना है, असाइनमेंट कैसे करना है, एग्ज़ाम कैसे लिखना है। तो उस सब से रिलेटेड मुझे कोई गाइड नहीं मिलता था। लेकिन जब मैंने खुद किया और मैंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया तो मेरे को ऐसा लगा कि आप लोग के साथ भी ये शेयर करना चाहिए। तो इस वजह से मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, ताकि आपकी हेल्प मैं कर सकूं और मेरी हेल्प आप कर सको। आप मेरी हेल्प कैसे करोगे? बस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस पूरा देखिए। और मैं क्या बोलूँ, बस जो भी मेरे वीडियो पे आ रहे हो आप लोग, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी बातें सही लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइए, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। बस यही मेरे लिए गिफ्ट होगा आपकी तरफ से। वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है वो VLIS 227 इग्नू का जो वाइवा होता है उसके रिलेटेड है। क्योंकि पेंडेमिक है, पेंडेमिक में क्या है कि अभी जो 227, 224 और 229 के जो प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम होते थे वो एग्ज़ाम्स ना होकर वाइवा हो रहे हैं। ठीक है, तो वाइवा जो हो रहा है वो अ, वो जो है इग्नू ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवा रही है। ठीक है, तो जैसे हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास ये भी आ रहा था कि मैम जो है वो कैसे पता चलेगा कि हमारा वाइवा है। तो इग्नू जो है वो मेल कर देती है, मैसेज भी आपको कर देती है और साइड पे लिस्ट भी डाल देती है कि आपका किस दिन वाइवा है और किस टाइम पर वाइवा होगा। ठीक है, तो जो मेरा वाइवा हुआ था उसमें जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे आज मैं वही डिस्कस करूँगी आप लोग से। ठीक है, और बाकी आप लोग किस चीज़ पे, किस कंटेंट पे आप लोग वीडियो चाहते हैं वो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना के ज़रूर अपलोड किया करूँगी। ठीक है, हाँ, आगे मैं असाइनमेंट कैसे बनाना है, ठीक है, एग्ज़ाम्स की कैसे तैयारी करनी है, उन सब पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, और बाकी आप लोग को जिस चीज़ में हेल्प चाहिए उसके रिलेटिव भी वीडियो बनाइएगा, उसके रिलेटेड मुझे बताइएगा और मैं आप लोग का वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, और कुछ गलती हो तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नई हूँ और मुझे आता नहीं है, बट एक ट्राई है कि मैं आप लोग की हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपसे वो यही बोलेंगे कि आप लोग मतलब जो भी आपका एडमिट कार्ड है और वो सब शो करने के लिए, ठीक है, वीडियो ऑन करना होगा। वीडियो ऑन करके आपको एडमिट कार्ड अपना शो करना होगा। ठीक है, जब आप अपना एडमिट कार्ड उनको शो कर दोगे उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे से भी यही बोला था, अपना रोल नंबर बताइए, एडमिट कार्ड शो कीजिए। मैंने एडमिट कार्ड शो किया और अपना रोल नंबर बताया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि लेटेस्ट एडिशन कौन सा है। ये मैं 227 प्रैक्टिकल वाइवा बता रही हूँ। ठीक है, तो 227 में सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से यही पूछा था कि लेटेस्ट एडिशन कौन सा है DDC का। DDC क्या होती है? डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि 23rd एडिशन जो है वो लेटेस्ट एडिशन है। फिर सर ने पूछा अच्छा 23rd, तो ये कितने वॉल्यूम में है? तो मैंने बोला सर ये 4 वॉल्यूम में है। सर ने बोला अच्छा, तो इन सब के नाम बताइए, चारों वॉल्यूम के नाम बताइए। ठीक है, तो पहला वॉल्यूम होता है आपका पहला वॉल्यूम होता है आपका इंडेक्स, ठीक है, सॉरी, इंट्रोडक्शन टेबल। दूसरा वॉल्यूम होता है आपका शेड्यूल और थर्ड वॉल्यूम होता है आपका इंडेक्स। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला था चारों वॉल्यूम के नाम बताइए। तो मैंने बोला सर सेकेंड वॉल्यूम भी शेड्यूल है और थर्ड वॉल्यूम भी शेड्यूल है। तो सर ने फिर पूछा कि अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक है शेड्यूल? अगर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड दोनों शेड्यूल है तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो मैंने बता दिया सर ये जो है सो 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक शेड्यूल होता है, 9 तक शेड्यूल होता है। लेकिन सर ने यही पूछा था मेरे से, आप लोग थोड़ा देख लेना कि क्या होता है। ठीक है, कि 0 से जो जनरली ये क्लास स्टार्ट होती है वहाँ से 599 तक सेकेंड वॉल्यूम होता है। ठीक है,
और 600 से स्टार्ट होके और 999 तक थर्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, एक बार आप लोग इसको श्योर कर लेना क्योंकि सर पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद सर ने मुझसे पूछा था अच्छा तो हम लोग अपने स्टडी में कौन सा यूज़ करते हैं, जो स्टडी आपको करवाया गया है उसमें कौन सा एडिशन यूज़ करते हैं डीडीसी का। तो मैंने बोला सर उसमें 19th एडिशन यूज़ किया जाता है। तो सर ने बोला अच्छा वेरी गुड। उसके बाद सर ने पूछा कि हाँ 19th एडिशन में कितने वॉल्यूम है। मैंने बोला सर 19th एडिशन में 3 वॉल्यूम है। ठीक है, सर ने बोला नाम बताओ, इनके भी नाम बताओ। तो मैंने बता दिया कि सर इसमें पूरा शेड्यूल एक ही है, इसमें अलग अलग शेड्यूल नहीं है, इसीलिए सेकेंड वॉल्यूम शेड्यूल है, इसमें थर्ड वॉल्यूम नहीं बनाई गई है शेड्यूल की। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वॉल्यूम वही है इंट्रोडक्शन टेबल, और सेकेंड वॉल्यूम जो है वो शेड्यूल है, और थर्ड वॉल्यूम जो है वो इंडेक्स है। अच्छा, फिर सर ने मुझसे पूछा अच्छा टेबल क्या होते हैं, टेबल कब यूज़ होता है। ठीक है, टेबल मतलब टेबल्स का क्या काम है। तो मैंने बोला सर शेड्यूल में जो है वो सारे चीज़ नहीं, सारे मतलब सिर्फ मेन क्लासेज हैं और सभी टाइटल्स के नंबर शेड्यूल में नहीं आ सके, इस वजह से उसकी हेल्प के लिए जो है वो टेबल्स बनाए गए ताकि सारे नंबर्स को सारे टाइटल्स को नंबर प्रोवाइड हो सके सही से। तो सर ने बोला अच्छा। फिर सर ने पूछा अच्छा टेबल 3 का नाम बताओ, टेबल 2 का नाम बताओ। तो आपको ये करना होगा कि टेबल 1 से लेके टेबल 7 तक सारे टेबल्स के नेम याद करने होंगे। ठीक है, कौन कौन सा होता है, जैसे टेबल 2 कौन सा होता है, टेबल 3 कौन सा होता है, टेबल 4 कौन सा होता है। ठीक है, उसके बाद सर ने पूछा कि अच्छा इंडिया का नंबर अगर लेना हो तो कौन से टेबल से लोगे। तो मैंने बोला सर टेबल 2 से लूँगी, एरिया टेबल से। तो सर ने बोला टेबल 2 में इंडिया का नंबर कितना होता है। तो मैंने किया था डीडीसी, तो मुझे याद था कि 54 होता है टेबल 2 में इंडिया का नंबर। उसके बाद सर ने मुझसे पूछा कि मॉडर्न इंडिया का नंबर कितना होता है। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया का नंबर मुझे पता था, मैं कर सकती थी अगर मेरे पास डीडीसी होता तो, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गई। ऑब्वियसली वहाँ पे हम वाइवा दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को जो आता है हम सब कुछ निकाल देंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। जब वो सामने होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो आती रहती है तो भी हम भूल जाते हैं। लेकिन फिर सर ने मुझसे पूछा कि क्या होता है। तो फिर मैंने बोला सर अगर मेरे को पता है बट मेरे को एग्जैक्ट नहीं मैं बता पाऊँगी, लेकिन अगर मेरे पास डीडीसी होती तो मैं बता देती। तो सर ने पूछा अच्छा मेन क्लास बता दो। फिर मैंने बोला कि अच्छा सर इसका मेन क्लास जो होता है वो 900 के अंदर एशियन इंडिया आएगा। तो सर ने बोला कि जब तुम्हें सर भी हंसने लगे। सर ने बोला जब एशियन 900 के अंदर आएगा और 54 तुम्हें इंडिया का नंबर पता है तो 954 ही होता है। मैंने बोला वो सर हाँ सर, लेकिन मैंने बोला ना डीडीसी होता तो मैं एग्जैक्ट बताती। तो सर ने पूछा अच्छा। फिर सर ने पूछा कि एशियन इंडिया का नंबर कितना होता है। वो लकीली मेरे से पहले किसी ने वाइवा दिया था तो उससे पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो उसने मुझे बता रखा था, तो उसका नंबर मुझे पता था 934। तो मैंने बता दिया 934। मतलब पूरे वाइवा में मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन मतलब जिसका मैंने एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाई, वो आई थिंक एक ही क्वेश्चन था कि मॉडर्न इंडिया का नंबर कितना था, लेकिन लगभग मैंने बता दिया था। ठीक है, उसके बाद सर ने मुझसे पूछा लाइब्रेरी साइंस का नंबर कितना होता है। तो मैंने बता दिया सर लाइब्रेरी साइंस का नंबर 020 होता है। ठीक है, उसके बाद सर ने मुझसे पूछा ACR क्या है। तो मैंने सर से बता दिया कि ACR का फुल फॉर्म एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल है, और ये एक रूल बुक है जो हम कैटलॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो मुझे बताना था मैंने बता दिया एग्जैक्ट उसका। उसके बाद सर ने रूल बुक होता है ये मैंने बता दिया उनको। फिर सर ने पूछा अच्छा ACR 1 कब आया। तो मैंने बोल दिया सर ये मुझे पता था 1967 में ACR 1 आया। फिर सर ने पूछा ACR 2 कब आया, तो वो भी मैंने बता दिया 1978 में आया, क्योंकि वो मुझे पता था। ठीक है, उसके बाद सर ने लकली मतलब किसी से इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन लास्ट में मेरे से सर ने ये पूछा कि ACR 2 किसने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन ये था कि मैं KVS की भी तैयारी कर रही हूँ साथ साथ, तो ये था मुझे पता था, तो मैंने बता दिया सर CSC समर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, उसके बाद सर ने मेरे से पूछा मार्क 21 क्या होता है। तो सर को मैंने बता दिया कि मार्क 21 क्या होता है, मशीन रीडेबल कैटलॉग जिसको हम बोलते हैं। ये मतलब ये होता है कि ऑनलाइन कैटलॉग प्रोवाइड करता है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट में, ये कहीं पे भी जाओ तो कॉमन ही रहता है। सर ने पूछा अच्छा 21 क्यों लगाते हैं। तो मैंने बोला सर 21 इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये 21st सेंचुरी में आया है, इसलिए मार्क 21 बोला जाता है इसे। बस मेरे से सर ने इतना ही पूछा, और सर ने लास्ट में मेरे को वेरी गुड भी बोला था। और कुल मिला के मेरा वाइवा बहुत अच्छा गया, और मेरे नंबर भी वाइवा में बहुत अच्छे आए। मेरे नंबर 80+ हैं 227 के वाइवा में। ठीक है, तो एक बार समराइज़ करके मैं बता देती हूँ कि आप लोग को करना क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लोग को डीडीसी के बारे में पूरी नॉलेज रखनी है कि डीडीसी क्या है।
ठीक है। उसके डिवीज़न, सॉरी लाइट चली गई है, इस वजह से थोड़ा अंधेरा हो गया, सॉरी। हाँ, तो सर ने मेरे से पूछा तो डिवीज़न, हाँ उसके बाद मैंने, हाँ क्या बता रही थी आप लोग को, सॉरी यार, थोड़ा सा करना यार, जो भी होता है, ठीक है। तो यही सर, हाँ मैं बता रही थी कि क्या करना है आपको। तो फाइनली आपको यही करना है कि डीडीसी के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। डीडीसी के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। डीडीसी कब आया, ठीक है, किसने दिया, ठीक है। डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन मेलविल डीवेल द्वारा दी गई, कब दी गई, फर्स्ट एडिशन कब आया, 1876 में आया, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। लास्ट कब आया, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, कितने वॉल्यूम में है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसके मेन क्लास, डीडीसी के जो मेन क्लास हैं वो पूरे आपको याद होने चाहिए। 10 मेन क्लास है, 10 के 10 याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर से भी कुछ कुछ जो मेन पॉइंट होता है ना वो याद कर लेना। जैसे लाइब्रेरी साइंस, उसका नंबर तो पता ही होना चाहिए। उसके अंदर भी कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, लाइक उसके बाद भी पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ठीक है। जो मेन सब्जेक्ट आते हैं ना, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सब के नंबर आप लोग थोड़े से अंदर से देख लेना, ठीक है। उसके बाद टेबल, 7 टेबल्स याद होनी चाहिए आपको, एकदम फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। उनमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं 7 के 7 टेबल्स बताओ, ठीक है। उसके बाद ASCR2 के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कब आया, कैसे आया, क्या है, ठीक है, डेफिनेशन के साथ। उसके बाद आपसे कैटलॉगिंग के अंदर से भी पूछ सकते हैं कि जो पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होते हैं, ठीक है, वो सब भी पूछ सकते हैं। 2 ऑथर के बारे में पूछ सकते हैं, मोर देन 3 ऑथर के बारे में पूछ सकते हैं। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज आप लोग रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद यही है कि अंदर से वो थोड़े थोड़े नंबर भी पूछते हैं। उसके बाद मार्क 21 के बारे में वो कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग से। मार्क 21 क्या होता है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन तो उनका यही होता है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर से टैग्स वगैरह जो होते हैं वो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। फील्ड, वो जो होता है फील्ड डेजिग्नेटर जो भी होता है ना, उसके अंदर के जो मेन टैग्स होते हैं, 100 के अंदर मेन एंट्री आती है, ये सब थोड़ा सा टैग्स देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या किसी स्पेशल कंटेंट पे अगर आप लोग वीडियो चाहते हो कि वो कैसे करना है, तो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं ना, कोई भी, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। आपको एक लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। तो करिएगा, अगर अच्छी लगे वीडियो तो करिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छी ना लगे तो भी आपको करना पड़े। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाय।